आज ये किसानों के द्वारा एसडीएम मिलक को एक ज्ञापन दिया गया है। किसानों की कुछ मांगे हैं। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक एसडीएम मिलक को ज्ञापन दिया है। किसानों की क्या मांगे हैं, सीधे बात करने के लिए हमारे साथ में किसान नेता जुड़ गए हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मैं भानु प्रताप सिंह गंगवार, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जनपद रामपुर से। आज आप एसडीएम उप जिला अधिकारी मिलक से आपने एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में क्या मांगे हैं? देखिए, 9 तारीख को प्रत्येक महीने की तहसील और क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं होती हैं, उनके समाधान के लिए हमारी एक मासिक पंचायत होती है। हमारे तहसील अध्यक्ष जी श्रीमान फूल सिंह गंगवार, हमारे मंडल संगठन मंत्री श्रीमान महेश गंगवार जी, तो तमाम किसानों की मीटिंग हुई। तो उसमें सबसे जो मूल जो समस्या थी वो खतौनी को लेकर के है। तो खतौनी के थोड़े थोड़े नाम में गलतियाँ, थोड़े थोड़े अंशभाग में गलतियाँ, उनको शुद्धिकरण कराने के लिए धारा 34 में जाइए, 6,000 रुपये वकील की फीस दे। अब बताइए, एक 4 बीघा जमीन में वो 3 भाई हैं, उनके तीनों के नाम हैं। अब जरा एक रामपाल की जगह राम सिंह हो गया, उसके संभलवाने के लिए चारों भाई 6-6 हजार रुपये का एक वकील करें तो फीस दें। तो ये बड़ी समस्या है। तो हमने आज श्रीमान जिलाधिकारी के माध्यम से इनसे कहा था, एक पोर्टल ऐसा बनाइए, एक पटल ऐसा बनाइए कि किसानों के अंशभाग और खतौनी की समस्या को निराकरण के लिए उसका 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर। अरे भाई, किसान पे क्या है दिखाने को? आप प्रूफ मांगेंगे तो प्रूफ मांगेंगे, आधार कार्ड दिखाएगा, बैंक की किताब दिखा देगा, वोटर आईडी दिखा देगा, और क्या दिखाएगा? तो लेखपाल भी रिपोर्ट लगाने के बावजूद भी ये काम ठीक नहीं कर रहे। तो हमने कहा, देखिए, इसका समाधान निकालिए। दूसरे, ग्राम पंचायत सचिवालय, सरकार कहती है सुविधाएं गाँव आके देंगे किसान को। अब बताइए, सचिवालयों में उपकरण लगा रखे, पंचायत सहायक भी बैठा रखा और सचिव तो है ही, वो 100 पीस बनकर रह गए। आप किसी पंचायत सचिवालय में, आप तो मीडिया के बंधु हैं, आपकी मुस्कान बता रही है, आप किसी गांव में जाकर दिखाओ सचिवालय को कि कोई नहीं चल रहा। जैसे सचिवालय नहीं चल रहा है, पंचायत सहायक नहीं बैठता है, सचिव नहीं आते, लेखपाल नहीं आते, तो आपने इसकी शिकायत की? अरे भाई, हमारे को दुश्मन है वो ये यार, ये एसडीएम साहब बैठे हुए, जाके कार से देखा, हम तो अभी दिखा देना हाथ पकड़ के। जब आप अवगत कराएंगे एसडीएम साहब को, जब तो जाके देखें। इन्हें सब पता है। आप बताइए, आपको क्या पता नहीं? आप भी तो किसी गाँव में है, आपने अपने गाँव को दिखाया? यही एक दूसरे से लोग है। मैं तो कह रहा हूँ, आप भी चलिए, ये भी चले, अभी चलो धरेली का ही देख लो, चलो अभी चल रहे हाथ पकड़ के। तो ये सच है भाई साहब, सचिवालय चल नहीं रहे, 100 पीस है, उनका उनमें धूल गर्द छा रही, चूहों ने कुर्सियां काट दी है, 50-50 हजार का फर्नीचर। आज जो आपने ये ज्ञापन दिया है, हाँ, मैंने देखा ये ज्ञापन दिया है, तो इस ज्ञापन के जरिए कौन कौन सी मांगे हैं और ये कब तक पूरा करने का आश्वासन दिया है? आप मीडिया से हैं, आप हमारे देश और किसान के साथ काम करने वाले हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा ज्ञापन आप लीजिए, उससे देखना ये कितने दिन में निस्तारण करते हैं। पंचायत सचिवालय चल नहीं रहे। कब तक आश्वासन दिया निस्तारण करने का? इन्होंने कहा है भाई समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आपकी समस्या समाधान नहीं होता तो आगे रणनीति क्या रहेगी? रणनीति मुकदमा जाने की, जेल भरने की रहेगी। हमने कह दिया है, हमने कहा हम गेहूं काटने के बाद अगर हमारी नहरें और हमारे सचिवालय और इसी तरह हमारा अगर नुकसान होता रहा तो भारतीय किसान और राजनीतिक गेहूं की कटाई के बाद जेल भरो आंदोलन करेगी और कम से कम 1 लाख लोग हम रामपुर की जेलों में भर देंगे। बता देना आप जाकर के। 6 बिंदुओं पर हमने आज ज्ञापन दिया है। हमारी कोई निजी व्यक्तिगत किसी से प्रशासन, चाहे एसडीएम साहब बैठे हो, चाहे डीएम साहब बैठे हो, हमारी उनसे भी कोई लड़ाई नहीं है। आप बताइए, जल जीवन मिशन पे कहाँ है? है टोटी प्रधानमंत्री की योजना है। 2024 में हर घर जल रहा है। कितना विज्ञापनों पर पैसा खर्च किया गया है। एक किताब छपी है 100-100 रुपए की, 300-300 रुपए की, उसका एडवर्टाइज किया गया है, हर गांव में पोस्टर लगाए गए हैं। क्यों? व्हाट? इस पे जवाब लेगी जनता। हर घर जल योजना है, सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो उसका समाधान हुआ नहीं हुआ अभी तक? कुछ कोई समाधान, टंकी का पानी आया नहीं आया? अरे भाई, आप मेरे तरफ मैं कर रहे हो, किसी टंकी को भी जाकर दिखा दो, उस पर फोटो पे। मेरा तो चेहरा भी ठीक नहीं है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं समाधान, और जो सरकार कहे वो करे, और ऐसा नहीं होगा तो आंदोलन होगा, रामपुर से होगा। हम पूरे लखनऊ की बात कर रहे हैं। असल में है क्या, प्रशासन, शासन, सरकार सब मिल करके किसान को किसी प्रकार से लूट लो, एक चाबी है। अरे धान खरीद पे आप देख लो ना, मुश्किल से हर गांव में 2-4 किसानों को धान खरीदा गया। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम समाधान चाहते हैं, इनसे हिसाब लेंगे इनके दफ्तरों में। अब एक बार बताइए, लेखपाल लोग हैं, पहले विरासत दर्ज हो जाया करती थी। आप बताइए भाई साहब, हर गांव में 2-4 विरासतें पड़ी हैं, 3-3 साल पड़ी रहती हैं। लेखपाल लोग, वो शीशे के चैम्बर बनाए गए हैं। मैं तो आईडीएम साहब से, डीएम साहब से कहूंगा, इन लेखपालों को विधानसभा में बैठा लिए, इन्हें संसद में जाकर बैठा लिए।
कोई भी समस्या है, किसी भी समस्या का लेखपाल समाधान क्यों नहीं करते हैं? जब आप शिकायत कर रहे हैं उसके बाद भी उसी समस्या का भाई समाधान नहीं होता है। उन्हें देखिए, लेखपाल पहले थैला लेके जाते थे, गांव में बैठते थे, खसरा भरते थे, किसानों से पूछते थे इनके बुजुर्ग कौन है, इनकी विरासत क्या है। अब तो वो शीशे में बैठते हैं यहाँ, उन्हें थैला लेके शर्म लगती है। उन्हें विधानसभा में बैठना होगा, उन्हें लोकसभा में बैठना होगा। हम डीएम साहब से कहेंगे, लेखपाल यहाँ शीशे से बाहर नहीं निकलेंगे, वो गाँव में जाते ही नहीं है। आपके गाँव में नहीं गए होंगे, भाई साहब बैठे हैं, और हम सभी लोग किसान है। लेखपाल ने जाना बंद कर दिया है, वो एक व्यापार जैसा चला रखा है। इस पे काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जिला अध्यक्ष। इनका कहना है कि जो भी हमारी समस्याएं हैं, समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान